बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से क्या होने जा रहा है, आप गहमा गहमी जो ये देख रहे हैं अचानक इस टाइम पे क्या इंतखाबात डिले होने जा रहे हैं, इंतखाबात वक्त पे होंगे, ये आज के व्लॉग में हम बताएंगे। दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इलेक्शन कमीशन जो है पेटिशन फाइल करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मामला है इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से, और इस मामले पर जो है एक इजलास हुआ और उस इजलास में चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए। पहले अटॉर्नी जनरल सादा लिबास में थे और उसके बाद उन्होंने वापस आए तो उन्होंने कोट जो ड्रेस है अपना काला कोट पहना हुआ था। हुआ क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात में दो मामलात ऐसे हैं जिन पर एक पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्टे दिया गया था, जिसमें तहरीक इंसाफ ने ही दरख्वास्त दायर की थी, और वो स्टे इस वजह से मिला था कि जो इंतज़ामिया है उसने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको तैनात कर दिया था आरओज़, जबकि जुडिशरी से वो चाहते थे। तो इस मामले पर जस्टिस बाकिर अली नजफी ने जो है वो स्टे दिया और उसके बाद लार्जर बेंच भी तरतीब पा गया। दूसरा मामला जस्टिस आमिर फ़ारूक का था। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है इलेक्शन कमीशन का हल्का 35 और 36 पर हल्का बंदियों पर जो है उसको कलअदम करार दे दिया, और इसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये दोनों ऑर्डर्स जो है वो इंतखाबात की राह में रुकावट बन रहे थे। शेड्यूल अनाउंस होने की 16 तारीख आखिरी तारीख थी। 54 दिन का पीरियड होता है जिसमें अनाउंस करके नॉमिनेशन पेपर्स लेने होते हैं, लेकिन अगर वो गुजर जाता तो 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते थे। यही वजह कि इतनी गहमा गहमी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो चीफ जस्टिस की जानिब से बुलाए गए खसूसी इजलास जिसमें आप चीफ जस्टिस ने कल ट्रैवल करना है और उस ट्रैवल में बाहर वो जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इससे पहले तमाम चीज़ें तय हों कि इलेक्शन शेड्यूल जारी क्यों नहीं हुआ है। और जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि बड़ा ज़रूरी हो जाता है इलेक्शन कराना। तो इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रिपोर्टर से, उनसे जानेंगे फ़हीम क्या कहेंगे। इलेक्शन कमीशन दोबारा से पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने जा रहा है, हो सकता है कि इस पे बेंच भी बन जाए। क्या इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे? देखिए कमर भाई, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरख्वास्त कैसे दायर कर सकता है, कैसे दायर कर सकता है जब एक फ़ैसला इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, उस नोट के ऊपर 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया जा चुका है जिसने समाअत करना है 18 दिसंबर को। लेकिन इलेक्शन कमीशन इंटरम ऑर्डर हाई कोर्ट का चैलेंज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन इंटरम ऑर्डर हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चैलेंज है वो कर सकता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और फिर वो नोट भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। एक लीगल क्वेश्चन है, वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है आज की जो मीटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया होगा कि हम आपको जुडिशल ऑफिसर्स फराहम कर देते हैं और आप एक फ्रेश रिक्वेस्ट भेज दें, तो 5-6 घंटे का काम है, उसके बाद जुडिशल ऑफिसर इलेक्शन करा देंगे RO लग के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है, 8 फरवरी से इंतखाबात डिले होगा? देखें, अगर आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत फौरी हो जाती है और हाई कोर्ट का ऑर्डर उड़ जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिल जाता है, तो फिर तो इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल जारी करने की जो कट ऑफ डेट है, आखिरी टाइम डेडलाइन है, वो 16 और 17 है। ठीक है, आज 15 है, तो 2 दिन मिल जाएंगे उनको ट्रेनिंग के और तीसरे चौथे दिन से वो काम शुरू कर सकते हैं। अगर जुडिशल ऑफिसर से भी आ जाते हैं और आज ही या कल उनको नोटिफाई इलेक्शन कमीशन कर देता है, तो भी इलेक्शन 8 फरवरी को हो सकते हैं। दोनों सूरतों के अंदर हो सकते हैं। दोनों सूरतों के हाई कोर्ट का ऑर्डर बरकरार रहता है और वो चैलेंज फिर मुश्किल नामुमकिन है फिर। तो यानी आप देख रहे हैं मामला मुश्किल हो चुका है नाज़रीन, और हम ये देख रहे हैं कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं, इसके हवाले से जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी क्या राय देते हैं। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, एकदम से एक बड़ी खबर आ गई है, आप क्या समझते हैं, बेंच बनेगा इस मामले पर? बेंच ज़ाहिर है, अगर पिटीशन आ जाती है इलेक्शन कमीशन की आज ही, तो बेंच बनेगा आज ही और सस्पेंड भी होगा लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आज ही, और उनको नोटिस सर्दियों की छुट्टियों के बाद किया जाएगा, क्योंकि आज अगर नहीं होता, कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा छुट्टियों पर जा रहे हैं, उनकी जगह कायम मकाम चीफ जस्टिस तो हो जाएंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, लेकिन काफ़ी सारे जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, बेंच उस तरह से दस्तयाब नहीं होंगे। तो आज ये अहम जो मामला है इसको टेकअप आज ही किया जा सकता है, और अगर आज हो गया तो फिर मेरा ख्याल है, देखें फाइनल डेट कल है शेड्यूल जारी करने का, कल दिन तक टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास। तो आज अगर वो सस्पेंड हो जाए लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो कल से ये अपना शेड्यूल जारी करके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकते हैं, नामुमकिन नहीं है अभी। आप क्या समझते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, आपकी ज़ाती राय क्या है?
देखें आज की इस डेवलपमेंट के बाद मुझे लगता है कि अब इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि इसके बाद बड़ा वाज़ेह पैगाम है। इस वक्त अगर कोर्ट में हम खड़े हैं और कोर्ट खुली है तो इसका मतलब है कि मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। फाद साहब लाहौर से आए हैं। फाद साहब खसूसी तौर पर पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम देखते रहते हैं। फाद साहब मुझे ये बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को या नहीं? ये तो बड़ा अहम सवाल है, $1 $1 मिलियन क्वेश्चन है। और जो लोग बड़े अहम हैं और वो रिपोर्टिंग के धंधे से वाबस्ता हैं और बड़े इन्फॉर्मेटिव गिने जाते हैं आजकल, उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि हो रहे हैं इलेक्शन। फिर एक और हल्का है जो उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वो कहते हैं कि नहीं हो रहे। केड़े इलेक्शन। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। और फिर कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, आपको पता है ज़ैदी साहब, जो बड़े अजीबोगरीब थे, जिनकी बुनियाद पे कुछ कहना थोड़ा सा स्ट्रेंज है। लेकिन अभी देखें ना, रात गए भी आप इधर तशरीफ़ फरमाएँ, आप बैठे हुए हैं, काम अपना कर रहे हैं, तो हो जाने तो चाहिए। लेकिन कोई फील्ड में, सर फील्ड में हम सारा दिन रहते हैं, वो इलेक्शन का माहौल नहीं बना अभी। नहीं बना, इलेक्शन का माहौल उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। Election मैं का गुजरात भी यार गया, वहाँ पे हल्के का विजिट किया, उस तरह से वो एक होता है ना कि क्राउड को भी पता हो तो प्लेयर्स भी मौजूद हों, तो वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। और फिर जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान का बयान, लेकिन चीफ जस्टिस हमें डटे हुए नज़र आ रहे हैं। एक जगह एक ही मामला है जिस पे अभी डटे हुए नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम रोल है। चीफ जस्टिस आज इसका तज़किरा भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 12 दिन के अंदर हमने रिकॉर्ड दिन कम से कम मुद्दत में ये सारा किया। लेकिन असल है कि बेल मुंडे चढ़े बेसिकली। बाकी सारे जो गवर्नमेंट के मुताहिद इदारे हैं A to Z, इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन को इनकाद उसका मुमकिन बनाए। लेकिन सवाल वही रहेगा कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएगा। फ्री एंड फेयर के लिए SOPs ही नहीं फॉलो किए गए अब तक। ठीक, तो उसका फिर आप क्या करेंगे? फिर दोबारा कोई जमात बाहर निकल आएगी धांधली के लिए, नया कोई फड्डा पड़ जाएगा, क्या बनेगा? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। वहीद मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब, इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को या नहीं? यार इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद अगर मगर या हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करने वाली। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कीन दहानी करवाई थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और शेड्यूल जारी होगा 54 दिन पहले। तो आज मेरे ख्याल से वो आखिरी दिन है, कल से वो 54 दिन शुरू हो रहे हैं, तो इलेक्शन शेड्यूल देना चाहिए था। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है सिंगल बेंच ने, जस्टिस अली बाकर नचफी ने, उस पे उन्होंने कहा था कि लार्जर बेंच बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी कि ROs DROs वो ब्यूरोक्रेसी नहीं होने चाहिए, तो उस पे अब मंडे को लार्जर बेंच 5 रुकनी वहाँ सुनेगा। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ज़रा CPLA यहाँ फाइल कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पर एक आईनी कानूनी पोजीशन है कि लाहौर हाई कोर्ट को पहले वो 5 रुकनी कर ले 1-2 दिन में डिसाइड, 1-2 दिन के तो इलेक्शन तो होने हैं। लेकिन 54 दिन भी तो ज़रूरी है ना। वो अगर टाइम पीरियड गुजर जाता है, फिर आप क्या समझते हैं कि आगे चला जाएगा ये टाइम पीरियड? नहीं, मेरे ख्याल से अब ये इतना भी नहीं है कि 1-2 दिन अगर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो 8 फरवरी के लिए उससे पहले 54 दिन मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बार है कि वो 2 दिन, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा कराने, उस पर एतराज़ात फ़ाइल होने और हतमी फ़हरिस्त और वो इंतखाबी और ज़रदारियाँ, वो मेरे ख्याल से उसके लिए ख़ास टाइम पीरियड या मुद्दत चाहिए। वो मेरे ख्याल से हो जाएगा और 14 दिन से पहले। और मुझे नहीं लगता कि ये 8 फरवरी से आगे ये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट का मसला है कि लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच क्या कहता है इस मामले पे। ये है अब एक आईनी कानूनी पोजीशन है कि वहाँ से क्या होता है। ठीक नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम गहमा गहमी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक पटिशन आने वाली है और वो पटिशन जो है वो चैलेंज कर सकती है जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है इंटरिम ऑर्डर को। क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं, ये मौमा बना हुआ है। और इस टाइम यहाँ पे सारे मौजूद हैं और सारे ये जानना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या ऑर्डर करते हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि चीफ जस्टिस ने जो इजलास बुलाया था वो इन कैमरा था, उसकी उस तरह से डिटेल सामने नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो भाग दौड़ यहाँ से वहाँ हुई, वहाँ से यहाँ हुई, वो हमें ये बताती है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। स्केजुअल जारी होना था, वो शेड्यूल जारी नहीं हो सका। तो ये मामलात इतने आसान नहीं है, सादा नहीं है। लेकिन अलबत्ता इस मामले पर आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमने 12 दिन जो है उसमें डिसाइड कर दिया कि ये मामला 8 फरवरी को होना है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हतमी तसव्वुर होता है। तो
अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस मेरा नहीं ख्याल इससे पीछे हटेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस भी जा रहे हैं कल छुट्टियों पे सर्दियों की। तो क्या होता है ये जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हमारे साथ जहांजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं, अब्बासी साहब से पूछेंगे। अब्बासी साहब, क्या लग रहा है सर, 8 फरवरी से आगे मामला जाएगा या नहीं? नहीं जाएगा। इसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कह चुके हैं कि इलेक्शंस की बात अगर आपने करनी है तो घर जाके करें। और दूसरा फिर कोर्ट ये भी कह चुकी है जी कि ये पत्थर के ऊपर लकीर है। और जो एक इशू बहरहाल ज़रूर है कि लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसमें ब्यूरोक्रेसी से RO DRO लिए गए, ट्रेनिंग सेशन रुक गया और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद की सूरत हाल हमारे सामने है। ये बहुत अहम था आज इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट इस वजह से होना। इसकी 2 रीज़निंग है। पहली रीज़न ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क में क्या सराइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, नहीं होंगे, ये है वो है मुख्त। तो उसके सदेबाब के लिए ये एक मीटिंग करना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक पटिशन तैयार कर ली है, पटिशन फाइल होगी और फिर उसके ऊपर आज ही इस केस की समाअत होगी। जहाँ तक ये बात अगर हम करें कि सो मोटो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी, इसकी रीज़न बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदयाल साहब ने सो मोटो ले लिया था। केस पंजाब और KP के सूबाई कोर्ट्स में पेंडिंग था, जुडिशरी डिवाइड हो गई। तो इसलिए अब ये पटिशन के पे समाअत होगी और फिर उसके बाद कोई अहम ऑर्डर जारी होगा। रात को अदालत लगाई जा रही है, आपने कहीं जाना नहीं है। ठीक हो गया जी। ये कह रहे हैं रात को अदालत लगाई जा रही है। सिद्दीक जान साहब यहाँ पे सामने उन कैमरे घेरे हुए हैं उन्हें, तो वो क्या कहते हैं, उनसे भी 2 मिनट को राय ले लेते हैं। सिद्दीक साहब, इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। देखें कमर ज़ैदी साहब, 8 फरवरी को 8 बजे सुबह जब तक पोलिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक मैं ये नहीं कह सकता इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस बड़े डिटरमिन्ड हैं, आज भी उन्होंने कल जाना ये आप सवाल ना करें। आप मुझे ऐसे जो है ना, आप जो है वो मेरा अब सुबह से थका हूँ पहले, ठीक है। चीफ जस्टिस बड़े डिटरमिन है। कहाँ डिटरमिन है? 10 दिन से नहीं पता था कि ये चीज़ होने जा रही है। डिटरमिन है तो मैंने आज उन्होंने कहा मैंने 12 दिन में करा। डिटरमिन तो कल भी थे ना, जब एक वो शहबाज शरीफ यूं उंगली करता है ना, कल कहते थे 1 मिनट लगाएंगे नोटिस करने में, लेकिन जनरल बाजवा को आज नोटिस नहीं किया। ठीक है, आज 85 मिनट भागने में लगाए। 1 मिनट यूं करते थे, 1 मिनट नोटिस, 1 मिनट करें ना नोटिस 1 मिनट में। तो यानी आप कह रहे हैं कि जब तक 8 बजे पोलिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक वो नहीं करेंगे? सर इलेक्शन इस वक्त तक तो नहीं है, आगे कुछ हो जाए तो हो जाए इलेक्शन। सर उसकी वजह ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस जगह पे चली गई है जिसको उसको नहीं किया जा रहा, सक रहा, मैंने नहीं कर पा रहे। मियाँ नवाज शरीफ को क्या नहीं दिया मुझे बताए ना, पूरा निज़ाम उसके आगे लेटा हुआ है, लेकिन वो बेचारा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पा रहा। फिर भी पूरा निज़ाम उसके आगे लेट गया है, लेकिन वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पा रहा। सिद्दीकी तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पहले भी हो चुकी है जो कि पहले भी हो चुकी है। नहीं, क्वेश्चन आपने कल एक ट्वीट किया था, ठीक है, आपने कहा काजी फ़ायज़ साहब बतौर चीफ जस्टिस ऐसे ही हैं जैसे कोई ऑनलाइन किसी चीज़ का ऐड देख के ना ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। ये अक्सर ख़वातीन के साथ ये मसला होता है, ऑनलाइन वो छूट दे के ऑर्डर कर देती हैं, जब आता है तो रो पीट रही होती हैं कि जी वो दिख कुछ रहा था आ कुछ गया। तो यही हुआ है कौम के साथ और आप जैसे जमहूरियत पसंदों के साथ। देखिए जी, आखिरी सवाल वेरी क्विकली, इस सारे मामले में एक तो बड़ा एक्सपोज हो गया सारी चीज़ें कि ये कभी इतनी उर्दू में क्या कहते हैं, नंगा हो गया ना, नंगा हो गया। तो अंग्रेजी कमज़ोर है अच्छा, बहुत। तो इस सारे मामले में आप क्या समझते हैं कि वो एक रिफॉर्मेशन रेक्टिफिकेशन की तरफ कोई प्रोसेस कभी हालात जाएंगे या इसी तरह चलता रहेगा? चीज़ें ख़राब होंगी, चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। उसकी रीज़न ये है ना कि जब आपकी ये इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत में बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब वो जिस तरह से केसेस लगा रहे हैं, जिस तरह से वो पिटिशनर्स को एप्लीकेंट्स को डिक्टेट करते हैं कि मेरी मर्ज़ी की पिटिशन में ये चीज़ डालो, ये चीज़ डालो, और वो एक ही चीज़ इमरान खान और जनरल फैज़ 2 उनके टारगेट नज़र आते हैं और हर वो केस लगाना है जिससे नून लीग के बयानी को तकबीयत मिले, जिससे नून लीग को फ़ायदा हो, PTI को नुकसान हो। तो फिर अल्लाह खैर करे। कंबर ज़ैदी साहब ठीक हो गया। सिद्दीक, आजकल आपको मैं भी लोग देख रहा हूँ। थैंक यू सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और सिद्दीक साहब बता रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं उनके ख्याल में जब तक 8 बजे सुबह पोलिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक वो यकीन नहीं करते
लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलिफ है कि पॉसिबल है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो। अभी तक की इतलात यही बताती हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।